अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज शब बारात है। सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक बहुत करीब है। अल्लाह पाक सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करने वाले हैं जिगर के बारे में। यरकान क्यों होता है, यरकान के होने की वजह क्या है, और अगर आपको यरकान हो जाए तो आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं और इसके लिए एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है, लेकिन वजह क्या बनती है, रीज़न क्या होती हैं। बहुत सारी वजूहात हैं हेपेटाइटिस होने की। सबसे जो कॉमन वजह पाई जाती है वो ये होता है कि जब हम खुराक में बहुत सारा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल के साथ साथ हम बहुत सारी चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खानों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाने जो होते हैं वो मेयारी खाने नहीं होते, वो अच्छे खाने नहीं बने होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जिगर को जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। हमारा जिगर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एसजीपीटी बढ़ जाती है, जिगर में तोड़ फोड़ का जो अमल है वो शुरू हो जाता है जब हम बहुत सारी चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के हम शुरू कर देते हैं। हम डॉक्टर से किसी भी किस्म का कोई मशवरा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि फ़लाँ बंदे को ये मसला था, उसने ये दवाई खाई थी तो उसका मसला हल हो गया था, तो मैं भी यही मेडिसिन जो है वो शुरू कर लेता हूँ। हम खुद से ही बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, फजूल में इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। वो डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर्स को पता होता है कि ये मेडिसिन जो है इस पेशेंट को देना है या नहीं देना है। तो इस वजह से जो होता है कि हमारा जो जिगर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा जिगर डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, वायरस पैदा हो जाता है। वायरस पैदा होने के बाद जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करता है। इसके साथ साथ फिर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। वायरस के दाखिल होने के और भी बहुत सारे वेज़ हैं। अगर किसी इंसान को पहले से हेपेटाइटिस है और उसका ब्लड किसी को लगा दिया जाए तो इस तरह से दूसरे इंसान को ब्लड जो है लगने की वजह से हेपेटाइटिस 100% जो है वो हो जाएगा। उसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रह जाता कि इस बंदे को यरकान होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो जरासीम है वो डायरेक्टली दूसरे बंदे में शिफ्ट हो जाएंगे। और आम तौर पर हमारे देहातों में और शहरों में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं सिरिंज का इस्तेमाल दोबारा से करते हैं। अगर एक बंदे को हेपेटाइटिस है और उसमें सिरिंज जो है नीडल जो है इंजेक्ट की है और उसके बाद उस नीडल को दोबारा से उसको साफ़ किया या वाश करने के बाद वही नीडल वही सिरिंज जो है दूसरे पेशेंट को लगा दी जाती है, इससे भी हेपेटाइटिस जो है यरकान 100% दूसरे पेशेंट को हो जाता है। जिनको हेपेटाइटिस पहले से हेपेटाइटिस होने की वजह से उनके सर में थोड़े बहुत ज़ख़म बन जाते हैं, जो बालों की जड़ें होती हैं उनमें एक एलर्जी सी पैदा हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, तो वो कंघी का इस्तेमाल करते हैं। जब वो कंघी करते हैं तो वही कंघी अगर दूसरा बंदा इस्तेमाल कर ले तो अगर तो पेशेंट के सर में कोई ब्लड का ड्रॉप लग गया, कंघी के साथ ब्लड का ड्रॉप अटैच हो गया, तो दूसरे बंदे के सर में वो शिफ्ट हो जाएगा, वो वायरस जो है वो ड्रॉप में जाएगा। इस तरह से वायरस दूसरे बंदे में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे बंदे को भी 100% हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगर पेशेंट ने ब्रश किया है तो किसी भी वजह से आप ऐसे ही कर लेते हो, फ्रेंडली कर लेते हो, या आपका फैमिली मेम्बर है तो आप कहते हो चलो ठीक है मेरे पास दूसरा ब्रश नहीं है तो मैं यही कर लेता हूँ। अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस होने के 99% चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस जो है वो हो जाएगा। ये कॉमन वजूहात हैं हेपेटाइटिस के फैलने की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी कोताही करते हैं। हम हमाम पर जाते हैं, हमाम पर जाकर हमने कटिंग करवा ली, शेव करवा ली। शेव करवाने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि चले जी ये बगलें भी उतरवा लेते हैं।
तो जब नाई आपकी बगलें उतारता है तो वो जो उसरा होता है जिससे बगलें उतारी जा रही होती हैं, या सेफ्टी होती है जिससे बगलें उतारी जा रही होती हैं, उसी से बहुत सारे लोगों की उसने उतारी होती हैं, उसमें बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं। अगर वो टच किया होगा किसी पहले इन्फेक्टेड पेशेंट को, इन्फेक्टेड बंदे को टच किया होगा और आपके साथ वो लग गया, आपकी बगलें उतारते हुए आपके ब्लड के साथ टच हो गया, तो आपको भी 100% जो है वो यिरकान हो जाएगा। ये अगर आपको हेपेटाइटिस हो जाए, यिरकान हो जाए, तो आपने क्या करना है, आप बहुत सारे जो लोग हैं ऐसा करते हैं कि जाकर किसी हकीम के पास चला जाते हैं। हकीम क्या करते हैं, हकीम आपको दे देते हैं देसी मेडिसिन। हकीम सोचते हैं कि ये जो यिरकान हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की वजह से हुआ है, इसको जिगर की बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, लिहाजा इसको यिरकान हो गया है, तो इसको मैं देसी मेडिसिन देता हूँ। इससे क्या होगा कि इस बंदे की गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यिरकान ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये आपकी जान के साथ खेला जा रहा है, आपकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। जब ऐसा सोचकर आपको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया जाता है, आप गन्ने की रॉ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, बहुत सारी आप हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठंडी चीज़ों का आप खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आपको हकीम बता देता है या डॉक्टर बता देता है कि आपको जिगर की गर्मी हो गई है, तो आप सारी चीज़ें छोड़कर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठंडे मशरूबात का, ठंडे शरबतों का, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है। जब आपका जिगर सिकुड़ जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है, आपको यिरकान हो गया, यिरकान का मसला बन गया है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो, अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाते हो और एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर लेते हो, तो आप इससे बच सकते हो। अगर हेपेटाइटिस आपको हो जाए, एक बार होने के बाद ये आपके जिस्म से आपके मौत तक, आपके मरने तक आपके ब्लड में रहता है, आपके ब्लड से ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता। अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोर्स भी कर लेते हैं, तो ये डेड होने के बाद भी आपके जिस्म में ही रहते हैं। इसका जो वायरस होता है वो डेड होने के बाद भी आपके ब्लड में ही सर्कुलेट करता रहता है, वो कहीं नहीं जाता। तो लिहाजा ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर किया करें। अगर किसी के साथ भी ऐसा है तो वो अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपना इलाज जो है वो करवा लीजिए। आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस है? आपको सिंपल सा हेपेटाइटिस होने के बाद आपको पता नहीं चलता कि आपको हेपेटाइटिस हो चुका है। जब हेपेटाइटिस हुए तकरीबन 10 साल हो जाते हैं या 5-7 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको इसके सिम्टम जो है महसूस होना शुरू होते हैं। बेहतर तो यही है कि हर बंदे को हर 10 माह बाद अपनी मुकम्मल जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाते रहना चाहिए, टेस्ट जो है वो करवाते रहना चाहिए। लेकिन अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो जब आपको हेपेटाइटिस हो जाए, इसकी इन्फेक्शन हो जाए, बाज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी जो है वो इसके सिम्टम्स शो होते हैं, क्योंकि वो उनकी खुराक पे डिपेंड होता है। वो बहुत सारी तली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, बाहर से खानों का इस्तेमाल करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी जो है इसके सिम्टम जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखें जो है वो पीली हो जाएंगी, आपको बुखार होगा, बुखार जब हो जाएगा तो वो उतरेगा नहीं। आप बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता, तो इसका मतलब है कि आपको हेपेटाइटिस हो चुका है। आपकी जो तबीयत है नौसिया रहती है, आपको उल्टी की कैफियत महसूस होती है। आप जब सुबह के वक्त उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको उल्टी आने वाली है। जिस्म में दर्द का रहना, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिस्म में आपको थकावट महसूस होती है, आपका काम करने को दिल नहीं करता। ये जो सारी कंडीशंस हैं, आपके स्किन प्रॉब्लम बहुत सारे बनते हैं, आपके रैशेस नहीं, अगर आपको एलर्जी का मसला बन गया, ख़ारिश शुरू होगी तो ख़ारिश आपकी ठीक नहीं होती। जितनी भी ये जो बीमारियां हैं जब हो जाती है, अगर आपको हेपेटाइटिस है तो ये ठीक नहीं होती। अगर ठीक नहीं हो रही, थोड़ी सी मेडिसिन खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि आपको 100% जो है वो हेपेटाइटिस हो चुका है। आपने परहेज़ क्या करना है? परहेज़ आपने सिर्फ़ और सिर्फ तली चीज़ों से करना है,
फ्राई चीज़ों से परहेज़ करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। जब आप चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करोगे तो आपके जिगर के ऊपर से बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, आपका जिगर का जो काम है वो कम हो जाएगा, आपका जिगर जो है वो कंफर्टेबल फील करे। इसके साथ साथ आप अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इससे अगर आपको ये कान हो चाहे तो जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, चाहे वो गर्म है चाहे वो सर्द है, जिस तरह के भी हैं, आप बेफिक्र होकर उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ चिकनाई से बचना है, पकौड़ा, पराठा, समोसा, बाज़ारी चीज़ों से बचना है, बाज़ारी खानों से बचना है। यही आपका सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।